नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं नीतू सिंह की जो न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है। इसी से हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो देखेंगे यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में हम 750 तक वन वर्ड को करा चुके थे रिवीजन। उसके बाद रिवीजन हम करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है इम्पेरियलिज्म, तो इसका अर्थ हो जाता है इम्पेरियलिज्म का साम्राज्यवाद, यानी कि अब इस वन वर्ड का मीनिंग्स हो जाएगा पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि साम्राज्यवाद। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट, यानी कि इम्पर्टिनेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा गुस्ताख, यानी कि नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छे चीज़ों को नहीं दिखाता हो, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं करता हो, आदर नहीं करता हो, गुस्ताखी करता हो, उदंडी हो, यानी कि हॉटी हो, उसे हम बोलेंगे इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड्स। तो इम्परवियस, यानी कि इम्परवियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अप्रभावित, यानी कि अभेद। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे तो नॉट अफेक्टेड या इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना। नॉट अलाउइंग एनीथिंग टू पास थ्रू, यानी किसी चीज़ से पास न होना, नहीं गुजरना, यानी कि अनुमति नहीं देना, यानी कि अप्रभावित होना, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा इम्परवियस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पिटी, यानी कि इम्पिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सम्मान की कमी। तो इसका मीनिंग देखेंगे इम्पिटी का, तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस रेफरेंस, यानी कि सम्मान की कमी होना, आदर नहीं देना, रिस्पेक्ट नहीं देना, रिस्पेक्ट में कमी करना, ब्लेस्फेमी यानी कि निंदा करना, प्रोफैनिटी और सैक्रिलेज यानी कि अपवित्र करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो इम्पोंडरेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इम्पोंडरेबल का अशोचनीय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी गेसेस, यानी कि जहाँ पे गेस नहीं किया जा सके, सोचा नहीं जा सके, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इम्पोंडरेबल, यानी कि अशोचनीय। अगला है इम्पोस्टर, यानी कि इम्पोस्टर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बहुरूपिया। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे इम्पोस्टर का, तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता हो, सोई पर्सन हो, उसे हम बोलेंगे इम्पोस्टर, यानी कि बहुरूपिया, यानी कि बहुत रूपों में दिखावा करना। अगला है इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल का अव्यवहारिक होना, यानी कि इनएकेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, यानी कि अव्यवहारिक होना। अगला है इम्प्रेग्नेबल, यानी कि ये अच्छा वर्ड से ये पूछा जाता है एग्जाम में। इम्प्रेग्नेबल का अर्थ हो जाएगा अजय होना या अभेद होना, यानी कि टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम टू डिफीटेड, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, यानी कि जिसे फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा, यानी कि जीता नहीं जा सके, यानी कि हराया नहीं जा सके, उसे हम बोलेंगे इम्प्रीनेगेबल, यानी कि अजेय, जिसे जीता नहीं जा सके। नेक्स्ट है इम्प्रेसरियो, यानी कि इम्प्रेसरियो का यहाँ पे अर्थ हो जाता है संयोजक, यानी कि इम्प्रेसरियो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा संयोजक। अब इसका मीनिंग देखेंगे तो हो जाएगा ए मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ बैलेट या कंसर्ट द थिएटर ऑन ए ओपेरा कंपनी, यानी कि किसी कंपनी का मालिक होना, किसी कंपनी का डायरेक्टर होना या मैनेजर होना, इसे हम बोलेंगे इम्प्रेसरियो, यानी कि संयोजक होना। अगला नंबर देखेंगे तो इम्प्रोम्प्टू, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बिना तैयारी का, यानी कि इम्प्रोम्प्टू का यहाँ पे अर्थ हो जाता है बिना तैयारी का। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा समथिंग सैड और डॉन विदाउट प्रिपरेशन एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी का जो कार्य किया जाता है उसे हम बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू, यानी कि बिना तैयारी का, विदाउट प्रिपरेशन। अगला नंबर दिया हुआ है इम्प्रोविडेंट, यानी कि इम्प्रोविडेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लापरवाह, यानी कि रेकलेस होना, लापरवाह होना, रैश होना। अब इसका यहाँ पे देखेंगे मीनिंग्स, तो वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर एंड स्पेंड मनी इन अ वे दैट इज अनवाइज, यानी कि बिना प्लान के, बिना भविष्य के, यानी कि मनी को खर्च करना, स्पेंड करना, यानी कि बर्बाद करना, इसे हम बोलेंगे इम्प्रोविडेंट, यानी कि लापरवाह होना। आगे दिया हुआ है इम्पुडेंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इम्पुडेंट का रूखे व्यवहार आला, यानी कि उदंडी होना, यानी कि रूड और नॉट रिस्पेक्टफुल इम्पर्टिनेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्ट ना करे, कड़े व्यवहार वाला हो, इसे हम बोलेंगे इम्पुडेंट। नेक्स्ट है इम्पल्स, तो इम्पल्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आवेश। अब इसका मीनिंग देखेंगे इम्पल्स का, तो ए सडन
डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग वाट द रिजल्ट में बी, यानी कि जो व्यक्ति यानी कि अचानक से किसी कार्य को बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए, बिना परिणाम के जो कार्य करता हो, इसे हम बोलेंगे आवेश, यानी कि इम्पल्स, यानी कि आवेगी होना है। नेक्स्ट है इम्प्यूनिटी। यहाँ पे इम्प्यूनिटी का अर्थ हो जाएगा दंड मुक्ति, यानी कि दंड से मुक्ति होना, दोष से मुक्त होना, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट से मुक्त होना। अगला है इनएसेसिबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ पहुँचा ना जा सके, यानी कि इनएसेसिबल। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिच, यानी कि जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, जहाँ पे जाया ना जा सके। अगला है इनएडमिसेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अस्वीकार्य। इनएडमिसेबल का अर्थ हो जाएगा अस्वीकार्य। अब इसका मीनिंग हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, यानी कि जहाँ पे कोई कार्य अलाउ ना हो, यहाँ पे अनुमति ना हो, उसे हम बोलेंगे इन एडमिसिबल। अगला है इनएमिटेट, यानी कि इनएमिटेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एनिमेट का निर्जीव, यानी कि इनएनिमेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निर्जीव, यानी कि नॉट इंडोर्ड विथ लाइफ, लाइफलेस। अगला है इनऑडिबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जो सुनाई न दे, यानी कि दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि जिसे सुना ना जा सके, उसे हम बोलेंगे इनऑडिबल। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला नंबर इनकारनेट, यानी कि इनकारनेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अवतार लिया हुआ, यानी कि इम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फॉर्म में हो, यानी कि अवतार लिया हो, उसे हम बोलेंगे इनकारनेट। नेक्स्ट है इंसेंडियरी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इंसेंडरी का जो आग या गुस्से से भड़काए, यानी कि डिसाइन टू कॉज फायर या लाइकली टू कॉज ए वायलेंस, यानी जो हिंसक हो, हिंसक को पसंद करता हो, हिंसक के समान हो, इसे हम बोलेंगे इंसेंडियरी। अगला है इंसेंटिव। इंसेंटिव का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, यानी कि दैट करेजियस टू यू डू समथिंग। नेक्स्ट है इंसिज्म, यानी कि इंसिविज्म, इसका अर्थ हो जाता है देशद्रोह, यानी कि लैक ऑफ लव फॉर वंस आउन कंट्री और पेट्रियटिज्म एंड थ्रेटन, यानी कि जो अपने देश के लिए विरोध में, यानी कि अपोज में प्रतिद्वंदी हो देश के लिए, यानी कि उसके भरा, यानी कि सम्मान नहीं हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि देशद्रोही, यानी कि इंसिविज्म। अगला है इनकम्बस्टिबल, इसका अर्थ हो जाएगा इनकम्बस्टिबल का जो जले नहीं, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, यानी कि जो नहीं जले, उसे हम बोलेंगे इनकम्बस्टिबल। नेक्स्ट है इनकम्पेरेबल, इसका अर्थ हो जाता है अतुलनीय, यानी कि अतुल्य, जो समान नहीं हो, जिसे तुलना नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इनकम्पेरेबल। यानी कि दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर, यानी कि जिसके बीच कंपेयर नहीं किया जा सके। अगला है इनकम्प्रिहेंसिबल, इसका अर्थ हो जाएगा इनकम्प्रिहेंसिबल का समझ से परे, यानी कि जिसे समझा नहीं जा सके। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसे समझने में काफ़ी कठिनाई हो, इसे हम बोलेंगे इनकम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल, इसका अर्थ होता है जिसे सुधारा ना जा सके, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्ट, यानी कि जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अविश्वसनीय, यानी कि विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। नेक्स्ट है इनक्यूरेबल, इसका अर्थ हो जाएगा असाध्य, यानी कि विच कैन नॉट बी क्यूर्ड, यानी कि जिसके लिए क्यूर नहीं किया जा सके, यानी कि क्यूर नहीं करें, असाध्य हो, इसे हम बोलेंगे इनक्यूरेबल। नेक्स्ट है इंडिफैटिगेबल, इसका अर्थ हो जाएगा जो थके नहीं, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंडिफैटिगेबल, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। नेक्स्ट है इंडिफेंसिबल, इसका अर्थ हो जाएगा इंडिफेंसिबल का असुरक्षित, यानी कि विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जो सुरक्षा में नहीं हो, इसे हम बोलेंगे इंडिफेंसिबल। नेक्स्ट है अगला नंबर देखेंगे इनडिलीबल, इसका अर्थ होता है इनडिलीबल का अमिट या स्थायी, जिसे मिटाया नहीं जा सके, यानी कि विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगेटन, यानी कि जिसे फॉरगेट नहीं किया जा सके, यानी कि मिटाया नहीं जा सके, जो स्थायी हो, यानी कि स्टेबल हो, इसे हम बोलेंगे इनडिलीबल। अगला है इंडेमिनिटी, यानी कि इंडेमिनिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मुआवजा, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, यानी कि मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, इसे हम बोलेंगे इंडेमनिटी। अगला है इनडिस्क्रिबल, यानी कि इनडिस्क्रिबल का यहाँ पे मीनिंग्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा अवर्णनीय, यानी कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सके, यानी कि टू गुड या बैड
टू बी डिस्क्राइब्ड, यानी कि जिसमें अच्छे और ख़राब के बीच डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, यानी कि अवर्णनीय हो, इसे हम बोलेंगे इनडिस्क्राइबल। अगला नंबर है इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल, इसका अर्थ हो जाता है अनश्वर, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जिसे डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सके, जिसे बर्बाद नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे अनश्वर, यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल। नेक्स्ट है इंडिजेनस, यानी कि इंडिजेनस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्वदेशी, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा ओरिजिनेटिंग और occurring naturally in the place और कंट्री वेयर फाउंड, यानी नेटिव, जो स्वदेशी हो, अपने देश का बनाया गया हो, अपने देश के लिए प्रयोग किया गया हो, इसे हम बोलेंगे इंडिजिनस, यानी कि स्वदेशी होना। नेक्स्ट है इंडिग्नेंट, तो इसका अर्थ हो जाता है इंडिग्नेंट का अन्याय के कारण क्रुद्ध, यानी कि एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और नॉट फेयर, यानी कि रॉन्ग और अन्याय हो जहाँ पे फेयर हो नहीं, इसे हम बोलेंगे यानी कि अन्याय के विरुद्ध गुस्सा होना, यानी कि क्रोध होना। नेक्स्ट है इंडिस्पेंसेबल, यानी कि इसका अर्थ होता है इंडिस्पेंसेबल का अपरिहार्य, इसका मीनिंग्स हो जाएगा दैट विदाउट वंस कैन नॉट डू। अगला है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल का यहाँ पे अर्थ हो जा है अविभाज्य, यानी कि जिसे विभाज्य नहीं किया जा सके, जिसे बांटा नहीं जा सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि जिसे डिवाइड नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंडिवाइजेबल। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस, तो इसका अर्थ हो जाएगा इंडस्ट्रियस का मेहनती, यानी कि लेबोरियस होना, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड डिलीजेंट और लेबोरियस, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी हार्ड वर्कों को करता हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, तो आगे दिया हुआ है यहाँ पे इनएडिबल, इनएडिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि अखाद्य, नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग, यानी कि जो खाने के लिए उपयोग नहीं हो, खाने के लिए सूटेबल नहीं हो, इसे हम बोलेंगे इनएडिबल। नेक्स्ट है इनएफेबल, इसका अर्थ हो जाएगा इनएफेबल का अवर्णनीय, यानी कि दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी कि जिसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, वर्णन नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इनएफेबल। अगला है इन एलिजिबल, यानी कि जो अयोग्य हो, इसे हम बोलेंगे इन एलिजिबल, यानी कि नॉट सूटेबल फॉर टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड, यानी कि जिसे सिलेक्ट नहीं किया जा सके, जिसे चुना नहीं जा सके, इसे हम बोलेंगे यानी कि इन एलिजिबल, यानी कि अयोग्य हो। नेक्स्ट है इन इप्टनेस, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इन इप्टनेस का अयोग्य होना, यानी कि शोइंग लैक ऑफ स्किल, यानी कि जिसके पास स्किल की कमी होना, यानी कि दक्ष की कमी होना, निपुण की कमी होना, योग्यता की कमी होना, इसे हम बोलेंगे इन इटेपनेस, यानी कि अकुशल होना। अगला है इनइविटेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इनइविटेबल का अटल होना, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, यानी कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सके, जिसे टाला नहीं जा सके, यानी कि जो अटल हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इनइविटेबल। अगला है इनएक्सक्यूएबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा अक्षम्य, दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इनएक्सक्यूसेबल। अगला है इनएग्जुरेबल, इसका अर्थ हो जाता है इनएग्जुरेबल का हठी होना, यानी कि दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड। नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ हो जाएगा अवर्णनीय, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इनएक्सप्लिकेबल। अगला है इनएक्सप्लिसिट, इसका अर्थ हो जाएगा अप्रकट, यानी कि नॉट डिफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इम्प्लिसिट, जिसे यानी कि प्रकट नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इनएक्सप्लिकेट। अगला है इनएक्सप्रेसिबल, इसका अर्थ हो जाता है इनएक्सप्रेसिबल का अवर्णनीय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इन डिस्क्रिबल, यानी कि जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, जिसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, यानी कि उसे वर्णन नहीं किया जा सके, उसे हम बोलेंगे इनएक्सप्रेसिबल। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 800, तो 800 नंबर वर्ड्स दिया हुआ है इनएक्सटिंग्विशेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जिसे बुझाया न जा सके, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, यानी कि जिसे पुट आउट नहीं किया जा सके, जिसे बुझाया नहीं जा सके, इसे वन वर्ड में हम बोलेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल।
नेक्स्ट है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल के यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो गलती ना करे, वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक यानी कि जिससे गलतियाँ ना हो। अगला है इन्फेंटिसाइड, तो इस वन वर्ड का अर्थ हो जाएगा शिशु हत्या यानी कि किलिंग ऑफ इन्फेंट यानी कि नवजात के हत्या को हम बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। अगला है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस, इसका अर्थ हो जाता है संक्रामक यानी कि ए डिजीज विच स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर यानी कि ऐसी बीमारी जो हवा और पानी के द्वारा फैलता हो, इसे हम बोलेंगे इन्फेक्शंस। अगला है इन्फिनाइट, इसका अर्थ हो जाता है अनंत यानी कि नॉट लिमिटेड बाय नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो लिमिटेड नहीं हो, अनंत हो। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेरी। इन्फॉर्मेरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अस्पताल, ए प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ द दोज और ईयर इल, यहाँ पे जहाँ पे बीमारियों का यानी कि इलाज किया जाता हो, इसे हम बोलेंगे इन्फर्मरी यानी कि अस्पताल। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल, इसका अर्थ हो जाएगा इनफ्लेमेबल का ज्वलनशील यानी कि दैट कैचेस फायर इजीली फ्लेमेबल यानी कि जो आसानी से जले, इसे हम बोलेंगे इनफ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस, इसका अर्थ हो जाता है पुष्प गुच्छ यानी कि एक क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स एंड ब्रांच यानी कि पुष्प के गुच्छे को हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, इसका अर्थ हो जाएगा इनहेरिटेंस का विरासत यानी कि दैट प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट एंड अपॉन द डेथ ऑफ ए पर्सन यानी कि पर्सन के यानी कि किसी व्यक्ति के यानी कि मृत्यु के बाद जो उसके वंशज होते हैं यानी कि उस प्रॉपर्टी पे जो राज करते हैं, इसे हम बोलेंगे इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। अगला है इनमिटेबल। इमिटेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो अनुकरणीय न हो यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड और कॉपीड यानी कि जिसे कॉपी नहीं किया जा सके, जो इनकेपेबल हो, इसे हम बोलेंगे इन इमिटेबल। नेक्स्ट है इनोकियस। इनोकियस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि अहानिकर यानी कि हार्मलेस, जो यानी कि हार्मलेस हो, हानिकारक हो, इसे हम बोलेंगे इनोकियस। अगला नंबर दिया हुआ है इनंडियो। इनंडियो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इशारा यानी कि गलत भावना से इशारा करना, इसे हम बोलेंगे इनंडियो। अब इसका मीनिंग सुन जाएगा एंड डायरेक्ट रेफरेंस टू समवन समथिंग यूजुअली सजेस्टिंग समथिंग बैड और रूड यानी कि कड़े व्यवहार से, बैड यानी खराब तरीके से, खराब भावना से इशारा करना, इसे हम बोलेंगे इनडियो। अगला है इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अतृप्त होना यानी कि दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट ना हो। नेक्स्ट है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंकित करना यानी कि जो पत्थर पर लिखा जाता है, इसे हम बोलेंगे इंस्क्राइब यानी कि राइट टू कार्व वर्ड्स ऑन ए स्टोन समथिंग। अगला है इंसेक्टिसाइड यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कीटनाशक, ए सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स यानी कि कीटों को यानी कि नाश करना यानी कि उसे मारना, इसे हम बोलेंगे इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा दिवालिया यानी कि गरीबी होना, इंसॉल्वेंट होना, बैंकरप्ट होना। अब इसका मीनिंग सुन जाएगा ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कर्ज चुकाने के लिए अयोग्य हो यानी कि बैंकरप्ट हो, दिवालिया हो, इसे हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अगला नंबर दिया हुआ है इंसोम्निया। तो यहाँ पे इंसोम्निया का अर्थ हो जाएगा अनिद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस यानी कि जो अनिद्रा हो यानी कि इसे हम बोलेंगे इंसोम्निया, जो अनिद्रा की स्थिति में हो। नेक्स्ट है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का अर्थ हो जाएगा विद्रोही यानी कि रिबेलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी के यानी कि प्रमाणिक के विरुद्ध हो, रिबेलियस हो यानी कि विद्रोही हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंसर्जेंट। नेक्स्ट है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बगावत यानी कि राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टाब्लिश्ड गवर्नमेंट एंड म्यूटिनी कॉप्स यानी कि जो बगावत लोग गवर्नमेंट से यानी कि राइजिंग करता हो यानी कि उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता हो, इसे हम बोलेंगे इंसर्जेंट यानी कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना यानी कि बगावत लेना, इंसरेक्शन। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है अस्पृश्य यानी कि दैट विच कैन नॉट बी प्री यानी कि परसिव्ड बाय द टच यानी कि जो टच में नहीं हो यानी कि स्पर्श में नहीं हो, इसे हम बोलेंगे इंटेंजिबल। अगला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अखंडता या ईमानदारी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड द इनडिवाइडेड द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल यानी कि ऐसा स्टेट जो अपने मोरल प्रिंसिपल यानी कि नैतिक सिद्धांत के लिए, अपने क्वालिटी के लिए यानी कि एकता रखता हो यानी कि ईमानदारी रखता हो, ईमानदारी बरतता हो,
इसे हम बोलेंगे इंटीग्रिटी, यानी कि समानता रखना, ईमानदारी रखना, अखंडता रखना। नेक्स्ट है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा सुगम होना, सु यानी कि बोधगम्य होना। दैट कैन बी अंडरस्टूड या कंप्रीहेंसिबल, यानी कि जिसे समझा जा सके, इसे हम बोलेंगे इंटेंजिबल। नेक्स्ट है इंटरसीड। इंटरसीड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है मध्यस्थ करना, यानी कि टू हेल्प द पीपुल वर्क आउट देयर डिफरेंस, मेडिटेट एंड आर्बिट्रेट, यानी कि मध्य की स्थिति में व्यक्तियों को यानी कि मदद करना, हेल्प करना, इसे हम बोलेंगे इंटरसीड। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट। इसका अर्थ हो जाता है रोकना, इंटरसेप्ट का। तो टू चेक और स्टॉप ऑन वे, यानी कि किसी रास्ते पर रोक देना, स्टॉप कर देना, इसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। इसका अर्थ हो जाएगा मध्यांतर कार्यक्रम, यानी कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, यानी कि दो इवेंट्स के बीच जो कार्य होता है, इसे हम बोलेंगे इंटरलूड। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी। इसका अर्थ हो जाता है मध्यस्थ, यानी कि वन हु इंटर्म्स बिटवीन टू और मोर पार्टी टू सेटल डिफरेंस, मेडिटेटर, आर्बिट्रेटर, यानी कि दो बीचों के बीच, दो पार्टीज के बीच, यानी कि जो डिफरेंस मेडिटेटर के बीच जो यानी कि इंटरवर्स होता है, यानी कि रुकावट होता है, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंटरमीडिएटरी। अगला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इंटरमेंट, यानी कि इंटरमेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा दफन। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा इंटरमेंट का द एक्ट ऑफ बरिंग और डेड पर्सन, यानी कि जहाँ पे व्यक्तियों को यानी कि दफनाया जाता हो, डेड पर्सन को यानी कि मृत शरीर को, इसे हम बोलते हैं इंटरमेंट, यानी कि दफन। अगला नंबर दिया हुआ है इंटरमिनेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है इंटरमिनेबल का अनंतकालीन या उबाऊ होना, यानी कि कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयरफॉर बोरिंग एंड इनवाइन, यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए बोरिंग होना, उबाऊ होना, इसे हम बोलेंगे इंटरमिनेबल, यानी कि अनंतकालीन। नेक्स्ट है इंटरमेंट। इसका अर्थ हो जाएगा इंटरमेंट का नज़रबंदी। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, यानी कि किसी दोषी व्यक्ति को यानी कि उसे नज़रबंद करना, उसे कैद करना, उसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इंटरमिनेंट। नेक्स्ट है इंटरपोलेट। इसका अर्थ हो जाएगा साथ में लगाना, यानी कि टू इंट्रोड्यूस बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो व्यक्तियों के बीच लगा देना, इंट्रोड्यूस करना, इसे हम बोलेंगे इंटरपोलेट। नेक्स्ट है इंटरपोज। इंटरपोज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लगाना, यानी कि प्लेस और इंसर्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच इंसर्ट कर देना, यानी कि उसमें जोड़ देना, इसे हम बोलेंगे इंटरपोज। नेक्स्ट है इंटरेगम, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इंटरेगन का हम देखेंगे इसका मीनिंग्स, तो हो जाएगा दो शासनों के बीच का काल, यानी कि द पीरियड बिटवीन टू रीजन, यानी कि टू रेन के बीच जो कार्य होता है, दो शासनों के बीच, इसे हम बोलेंगे इंटरगम। नेक्स्ट है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है बिना वसीयत के, यानी कि विदाउट विल, यानी कि बिना वसीयत को हो, इसे हम बोलेंगे इंटेस्टेट। नेक्स्ट है इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा उत्सुकता जगाना, यानी कि टू मेक समबडी वेरी इंटरेस्टेड नो मोर, यानी कि वेरी इंटरेस्ट होना, काफ़ी रोचक होना, काफ़ी रुचि होना, इसे हम बोलेंगे इंट्रिग्यू। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है इंट्रोस्पेक्शन का आत्मनिरीक्षण, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ वन सेल्फ, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन, यानी कि अपने आप पे आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप पे यानी कि बताना, एग्जामाइन करना, इसे हम बोलेंगे इंट्रोस्पेक्शन। अगला है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्ति, यानी कि टू क्वाइट ए पर्सन who is more interested in this one thought and feelings than it spending times and other people, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने अंतर की यानी कि फीलिंग्स को जानता हो, सोचता हो और उसमें इंटरेस्ट रखता हो, उसे हम बोलेंगे अंतर्मुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट। अगला है इंट्रूडर। इंट्रूडर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है घुसपैठिया, ए पर्सन हु इंटर्स सम वंस लैंड इन्फ्लेटर और ट्रांसपेटर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे यानी कि जगह पे कब्जा करता हो, दूसरी जगह पर घुसपैठ करता हो, इंटर करता हो, इसे हम बोलेंगे इंट्रूडर, यानी कि घुसपैठ करना। नेक्स्ट है इंटर यानी कि इन्वर्टर ब्रेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इन्वर्टर ब्रेट का अकशेरुकी। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे एन एनिमल्स लैकिंग अ बैकबोन, यानी कि
ऐसा एनिमल्स, ऐसा जानवर जिससे बैकबोन की कमी हो, यानी कि उसकी कशेरुकी की कमी हो, इसे हम बोलेंगे इंटरबीरेट। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन, तो इसका अर्थ हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन का जांच पड़ताल करना, यानी कि एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन एंड क्राइम, यानी कि क्राइम को, यानी कि उसे पता लगाना, उसे फैक्ट्स को यानी कि जांच पड़ताल करना, उसके बारे में सोर्स का पता लगाना, इसे हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगला है इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है निरीक्षण करना, यानी कि वन हु सर्वाइसेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशन हॉल के बीच अपने निरीक्षण करता हो, देख रेख करता हो, इसे हम बोलेंगे इन्विजिलेटर। नेक्स्ट है इन्विगोरेट। इन्विगोरेट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बलवर्धन करना, यानी कि टू रिफ्रेश, रिसीव एंड मेक वन फील एनर्जेटिक और रिविटलाइज, यानी कि बलवर्धन का प्रयोग करना, इन्विगोरेट करना, ऊर्जावान होना। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इसका अर्थ हो जाएगा इनविंसिबल का अजय होना, यानी कि जिसे जीता नहीं जा सके। अब इसका मीनिंग्स हो गया दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, यानी कि जिसे हराया नहीं जा सके। नेक्स्ट है इनविजिबल। इनविजिबल का अर्थ हो जाएगा अदृश्य, यानी कि जिसे देखा नहीं जा सके, दैट विच कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट है इन्वोकेशन। इसका अर्थ हो जाता है आह्वान, यानी कि कॉल अपॉन गॉड एनी अदर्स पावर्स, यानी कि किसी पावर के, यानी कि किसी शक्ति के द्वारा, यानी कि उसे पुकारना, आवाहन करना, इसे हम बोलेंगे इन्वोकेशन, यानी कि टू हेल्प ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अपने सुरक्षा के लिए किसी ईश्वर को, यानी किसी व्यक्ति को पुकारना, आह्वान करना, इसे हम बोलेंगे इन्वोकेशन। नेक्स्ट है इनवल्नरेबल। इसका अर्थ हो जाता है सुरक्षित, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड। अगला है इरेकॉन्सिलेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है असंगत, यानी कि इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्रीमेंट बिटवीन, यानी कि जिसे असंभव हो, जो संभव नहीं हो, इसे हम बोलते हैं इनकॉन्सिएबल। नेक्स्ट है अगला नंबर, तो यहाँ दिया गया है इरेकोवरेबल, यानी कि इरेकोवरेबल का अर्थ हो जाता है वापस न मिल सकने योग्य, यानी कि जिसे वापस नहीं मिल सके, यानी कि इसका वन वर्ड हो जाएगा इरेकोवरेबल, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी कि जिसे रिकवर नहीं किया जा सके, पुनः नहीं प्राप्त किया जा सके, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इरेकोवरेबल। यानी कि नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला नंबर, तो इरेपरेबल, यानी कि इरेपरेबल का अर्थ होता है जिसकी मरम्मत न की जा सके, यानी कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, यानी कि जिसे रिपेयर नहीं किया जा सके, यानी कि उसमें चेंज नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में इरेपरेबल। अगला है इरेवरेंट, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है अपमानजनक, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पीपुल ऑफ थिंग्स दैट आर जनरली थ्रेटेड विद रिस्पेक्ट, यानी कि जिसको आदर नहीं किया जा सके, जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा सके, उसके सम्मान में कमी की जा सके, इसे हम बोलेंगे इरेवरेंट, यानी कि अपमानजनक। अगला है इरेवोकेबल। इसका अर्थ हो जाता है अपरिवर्तनीय, यानी कि जिसे निरस्त न किया जा सके। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिवोक, यानी कि जिसे, यानी कि अब परिवर्तन नहीं किया जा सके, जिसे उसमें सुधार नहीं किया जा सके, जिसे रिवोक नहीं किया जा सके, इसे हम बोलेंगे इरेवोकेबल। नेक्स्ट है इरीगेट। इरीगेट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है सींचना, यानी कि टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी कि जो कृत्रिम रूप से सप्लाई देना पानी के जल की, इसे हम बोलेंगे इरीगेट, यानी कि सींचना, सिंचाई करना। नेक्स्ट है आइसोलेट। तो यहाँ पे आइसोलेट का अर्थ हो जाता है अलग करना, सेपरेट करना, यानी कि टू रिमूव फ्रॉम द कंपनी ऑन अदर्स। अगला है इस्थमस, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है भूमि की 1 एकड़ पट्टी जो दो बड़े भागों को जोड़ती है, इसे हम बोलेंगे इस्थमस, यानी कि ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज और लैंड, यानी कि काफ़ी लार्ज बॉडीज को और भूमि को, यानी कि दो स्ट्रेंच के बीच उसे जोड़ता हो, कंबाइन करता हो, इसे हम बोलते हैं वन वर्ड में इस्थमस। नेक्स्ट है रिविली। रिविली का यहाँ पे अर्थ हो जाता है जगाने का बिगुल, यानी कि ए ट्यून दैट इज प्लेड वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग, यानी कि सिपाहियों को, जो सोल्जर्स को जगाने का जो ट्यून होता है सुबह का, इसे हम बोलेंगे रिविली। नेक्स्ट है इटिनेरेंट, यानी कि इटिनेरेंट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है घुमक्कड़, यानी कि वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जगह से जगह, यानी प्लेस टू प्लेस घूमता हो, इसे हम बोलेंगे इटिनेरेंट, यानी कि घुमंतु। अगला है इटिनेररी। इसका अर्थ हो जाता है यात्रा कार्यक्रम, यानी कि प्लेस ऑफ जर्नी या शेड्यूल ऑफ टूर, यानी कि
जो यात्रा का जो जर्नी का प्लान होता है, शेड्यूल होता है, यानी कि सूची होता है, इसे हम बोलेंगे यानी कि वन वर्ड में इटिनररी। अगला है जेनिटर, यानी कि जेनिटर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है चौकीदार, यानी कि वन हु टेक्स केयर ऑफ, यानी कि बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग के जो टेक करता हो, यानी केयर करता हो, ख्याल रखता हो, यानी कि पहरेदारी करता हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में जेनिटर। अगला है जॉन्ट। जॉन्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है मनोरंजन की यात्रा, यानी कि ए शॉर्ट जर्नी दैट यू मेक फॉर प्लेजर, यानी कि जो मनोरंजन की यात्रा होता है, इसे हम बोलते हैं वन वर्ड में जॉन्ट। नेक्स्ट है जिंक्स। जिंक्स का यहाँ पे अर्थ हो जाता है मनहूस, ए पर्सन दैट थिंग दैट ब्रिंग बैड लक, यानी ऐसा व्यक्ति जो बैड लक हो, जिसके खराब लक हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में जिंक्स। नेक्स्ट है जॉकी। जॉकी का यहाँ पे अर्थ हो जाता है घुड़सवार, यानी कि घोड़े की सवारी करना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए पर्सन राइड्स हॉर्स रेसेस स्पेशली एंड अ प्रोफेशनल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की सवारी करता हो, रेस करता हो, इसे हम बोलेंगे जॉकी। नेक्स्ट दिया है, अगला नंबर देखेंगे जर्नल। जर्नल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अखबार। अब देखेंगे जर्नल का मीनिंग्स हो जाएगा ए न्यूज़ पेपर और एग्जामाइन दैट डील्स विथ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा न्यूज़ पेपर जो खास सब्जेक्ट को, खास विषय को, यानी कि डील करता हो, बताता हो, इसे हम बोलेंगे जर्नल। अगला है जर्नलिज्म, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा पत्रकारिता। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए वर्क्स कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज स्टोरी फॉर न्यूज़ पेपर और मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न, यानी कि ऐसा कार्य जो रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा जो न्यूज होता हो, सूचना होता है, उसे एकत्रित करके यानी कि बताना, दिखाना, इसे हम बोलेंगे जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता। अगला है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का अर्थ जाता है पत्रकार। देखेंगे अब इसका मीनिंग्स ए पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो न्यूज़पेपर और मैगजीन को यानी कि लिखता हो, इसे हम बोलेंगे जर्नलिस्ट। अगला है जर्नरी। जर्नरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जर्नी का यात्रा, यानी कि द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करना, यात्रा करना, इसे हम बोलेंगे जर्नी। नेक्स्ट है जम्बल। जम्बल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है बेतरतीब ढंग से मिला देना, यानी कि टू मिक्स थिंग टुगेदर इन अ कन्फ्यूज एंड अनटीडी वे, यानी कि जहाँ पे कन्फ्यूज हो, जहाँ पे संदेह हो, उस तरीके से, बेतरतीब तरीके से, यानी कि बेढंगा तरीके से, बेढंगे रास्ते से ले जाकर मिला देना, इसे हम बोलेंगे जंबल। अगला है जंटा। जंटा का यहाँ पे अर्थ हो जाता है सत्ताधारी सेना। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा जंटा का ए मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, यानी कि ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप या ऐसा यानी कि राजनीतिक ग्रुप जो यानी कि देश के रूल के, नियमों के, यानी कि पावर के, फोर्स के उपयोग करके, यानी कि सत्ता का, यानी कि धारी हो, सत्ता का सेवा करे, इसे हम बोलेंगे जॉन्टा, यानी कि सत्ताधारी सेना। नेक्स्ट है यानी कि जूरिस प्रूडेंस, यानी कि जूरिस प्रूडेंस का यहाँ पे अर्थ हो जाता है न्याय शास्त्र। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, यानी कि न्याय शास्त्र। नेक्स्ट है ज्यूरी। ज्यूरी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा न्याय पीठ, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेज, यानी कि जो जज का ग्रुप हो जाता है, जो इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में ज्यूरी। नेक्स्ट है जुवेनाइल। जुवेनाइल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा किशोर, यानी कि कनेक्टेड विथ यंग पीपुल हु आर नॉट येट एडल्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एडल्ट नहीं हो, यानी कि एक यंग हो, इसे हम बोलेंगे जुवेनाइल, यानी कि किशोर पुरुष। नेक्स्ट जक्स्टापोज। इसका अर्थ हो जाता है जक्स्टापोज का सन्निधान करना, यानी कि प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड एनोदर। अगला देखेंगे तो कैकी यानी कि कैकी का अर्थ हो जाता है सबसे कम उपयुक्त लोगों के द्वारा शासन, यानी कि गवर्नमेंट बाय द लिस्ट सुटेबल और इनकॉम्पिटेंट पीपुल। अगला है केनल। केनल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कुत्ता घर, यानी कि ए हाउस शेल्टर ऑफ डॉग्स, यानी कि जहाँ पे डॉग्स को पाला जाता हो, डॉग्स को रखा जाता हो, इसे हम बोलेंगे केनल। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा चोरी करने की सनक, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, यानी कि जिसे चोरी करने की लत हो, चोरी करने की सनक हो,
या बीमारी हो, इसे हम बोलेंगे क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है क्लेप्टोफोबिया, यानी कि फोबिया का अर्थ होता है डरना, यानी कि क्लेप्टो का अर्थ हो जाएगा यानी कि चोरी। तो चोरी करने का भय को हम बोलेंगे यानी कि फियर ऑफ थेफ्ट, यानी चोरी करने का डर। नेक्स्ट है नेल, नेल का अर्थ हो जाएगा शोक सूचक घंटे की ध्वनि, यानी कि द साइड ऑफ द फुनरेबल बेल बेल, यानी कि ऐसा ध्वनि जो यानी शोक के समय बजाया जाता हो, रिंग किया जाता हो, इसे हम बोलेंगे नेल। नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, अगला है लेसेरेशन, इसका अर्थ हो जाता है घाव, यानी कि ए डीप कट और टीयर इन स्किन फ्लेश, यानी कि जहाँ पे गहरा यानी कि दर्द हो, गहरा यानी कि टीयर हो, आंसू हो स्किन पे, इसे हम बोलेंगे यानी कि लेसरेशन, यानी कि गहरा घाव। नेक्स्ट है लेडर, लेडर का अर्थ ज़्यादा हो जाएगा सीढ़ी, यानी कि टू लेंथ्स ऑफ रोप और बैम्बू ऑन वर्ड्स विथ द रॉन्ग्स यूज टू क्लाइंबिंग अप द डाउन्स वाल्स इन शिप्स, यानी कि जहाँ चढ़ने की जो बनाया जाता है रास्ता, यानी कि इसे हम बोलेंगे लेडर, यानी कि सीढ़ी। नेक्स्ट है लैगून, लैगून का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा समुद्र ताल। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा लैगून का सैल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक्स, यानी कि जहाँ पे यानी कि नमकीन वाटर हो और झील हो, सेपरेटेड हो एक दूसरे से, इसे हम बोलेंगे यानी कि समुद्र ताल लैगून, यानी कि झील। अगला है लेयर या डेन, इसका अर्थ हो जाता है लेयर और डेन का यानी कि माद। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा लेयर और डेन का द रेस्टिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जहाँ पे जंगली जानवरों को रहने का जो रेस्टिंग यानी कि आराम करने का जो जगह होता है, प्लेस होता है, इसे हम बोलेंगे लेयर या डेन। अगला है लॉडेबल, लॉडेबल का यहाँ पे अर्थ हो जाता है प्रशंसनीय, यानी कि वर्दी ऑफ हाई प्रेज, यानी कि जिसे काफ़ी प्रशंसा किया जा सके, काफ़ी हाई सम्मान दिया जा सके, उसे हम बोलेंगे लॉडेबल। नेक्स्ट है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा धोबी घर, यानी कि गंदे कपड़े जो धोने के लिए जो घर होता हो, प्लेस होता हो, इसे हम बोलेंगे लॉन्ड्री, यानी कि प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉशेस एंड प्रेस्ड स्वाइल्ड, यानी क्लोथ्स केप्ट और वॉशिंग, जहाँ पे गंदे कपड़ों को धोया जाता हो, इसे हम बोलेंगे लॉन्ड्री। नेक्स्ट है लैक्सेटिव, इसका अर्थ हो जाता है पेट साफ करने की औषधि, यानी कि ये मेडिसिन दैट सॉफ्टेन द बॉवेल्स। नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफर, इसका अर्थ हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर का शब्दकोश संग्रह। अब इसका मीनिंग्स होगा लेक्सिकोग्राफर का वन हु कंपाइल्स और डिक्शनरी, यानी कि जो जिस डिक्शनरी पे यानी कि वर्ड्सों की कंपाइल किया जाता हो, इसे हम बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। अगला है लेजी, लेजी का अर्थ होता है आलसी, यानी कि अनविलिंग टू वर्क यूज एनर्जी लेथार्जिक, यानी कि जिसके पास कार्य करने की सुस्ती हो, यानी कि निष्क्रिय हो, यानी कि इच्छुक नहीं हो, इसे हम बोलेंगे लेजी, यानी कि आलसी होना है। अगला है लीज, तो लीज का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पट्टा, यानी कि ए लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज समवन टू यूज बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट, यानी कि जिस जिस जगह को यानी कि लीगल तरीके से यानी कि वैध तरीके से उसे एक समय के लिए, एक पीरियड के लिए यानी कि उसे रखा जाता हो, यानी कि एक पट्टा बनाया जाता हो, यानी कि बिल्डिंग हो या कोई जगह हो, उसके लिए हम बोलेंगे यानी कि लीज करना, यानी कि जिसे रेंट पर यानी कि जिसे पैसे की कीमत पर रखा जाता है, उसे हम बोलेंगे लीज करना या पट्टा। नेक्स्ट है लियर, लियर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है बुरी नज़र से देखने वाला। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स लियर का, तो टू लुक इन लस्टफुल मैनर, यानी कि जो लालची भाव तरीके से देखता हो, इसे हम बोलेंगे लियर। नेक्स्ट है लेक्सिकोन, लेक्सिकोन का अर्थ हो जाता है शब्दकोश। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा लेक्सिकोन का ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और इन लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया गया हो, यानी कि क्रमबद्ध, इसे हम बोलेंगे यानी कि लेक्सिकोन शब्दकोश। नेक्स्ट है लेबल, लेबल का अर्थ हो जाता है उत्तरदायी। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि नियम के अनुसार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, उत्तरदायी होना, इसे हम बोलेंगे लेबल। नेक्स्ट है लिबर्टेरियन, यानी कि लिबर्टेरियन का अर्थ हो जाता है मुक्तिवादी। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा लिबर्टेरियन का, तो ए पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट पीपुल शुड हैव द फ्रीडम टू डू एंड थिंक एज अ लाइक, यानी कि जिसे मुक्त किया जा सके, मुक्तिवादी हो, इसे हम बोलेंगे लिबर्टेरियन। अगला है लिबर्टाइन, इसका अर्थ हो जाता है अनैतिक व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक लाइफ जीता हो, जीवन जीता हो, इसे हम बोलेंगे लिबर्टाइन।
नेक्स्ट है अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जोड़, यानी कि ऊतकों का जोड़। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स, द स्ट्रॉन्ग बैंड्स इज टिश्यूज इन द बॉडी दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड सपोर्ट्स ऑर्गेन्स एंड कीप्स देम इन ओपोजिशन, यानी कि जहाँ ऊतकों का जोड़ हो इसे हम बोलेंगे लिगामेंट्स, यानी कि लिगामेंट्स। अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि ऊतकों का जोड़। नेक्स्ट देखेंगे लिमिवोरस। लिमिवोरस का यहाँ पे अर्थ जाता है मिट्टी खाने वाला, यानी कि वन हु इट्स मड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मिट्टी को खाता हो, मड्स को खाता हो, खराब चीज़ों को यानी उपयोग करता हो, इसे हम बोलेंगे लिमिवोरस। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बहुभाषाविद, यानी कि वन हु स्पीक्स मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस और स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कई भाषा को यानी कि फॉरेनर भाषा को, विदेशी भाषा को जानकारी रखता हो, उसे हम बोलेंगे लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है लिपोफोबिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा मोटापे का डर होना, यानी कि फियर ऑफ गेटिंग फैट। नेक्स्ट है अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो अगला दिया हुआ है लीटर। लीटर का अर्थ हो जाता है जानवर के बच्चे को एक ही समय में पैदा हुए हो, इसे हम बोलेंगे लीटर। अब इसका मीनिंग हो जाएगा लीटर का ऑल द यंग एनिमल्स बोर्न इन वन मदर एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही मदर्स के साथ, यानी कि एक ही समय में जो दो बच्चे के जन्म होता है, जानवरों को एक ही बच्चे का जन्म होता है, इसे हम बोलते हैं लीटर। नेक्स्ट देखिए अगला नंबर लीटर। इसका भी अर्थ हो जाता है यानी कि लीटर का कूड़ा या कूड़ा फेंकना, यानी कि अब इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए पीस ऑफ पेपर। रबिश, यानी कि रबिश का मीनिंग्स हो जाता है यहाँ पे यानी कि कूड़ा करकट, तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि लीटर। नेक्स्ट है लॉक। लॉक का अर्थ हो जाता है ताला, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट दैट कीप्स समथिंग सेफ, यानी कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को, अपनी सामानों को यानी कि रखा जाता हो सुरक्षित तरीके से, इसे हम लोग लॉक यानी कि लॉक करना। नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक का अर्थ हो जाता है तर्क, यानी कि द साइंस ऑफ रीजनिंग, यानी कि जो तर्क का विज्ञान होता है, इसे हम बोलेंगे लॉजिक, यानी कि तर्क। अगला नंबर दिया हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे यानी कि लोगोमेनिया। यहाँ पे लोगोमेनिया का अर्थ हो जाता है यानी कि 891 का 98 का बात करने की सनक होना, यानी कि ऑब्सेशन फॉर टॉकिंग। नेक्स्ट है लोगोफोबिया, यानी कि लोगोफोबिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्दों का डर होना, यानी कि फियर ऑफ वर्ड्स, जिससे शब्दों का डर हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि लोगोफोबिया। नेक्स्ट है 900 नंबर देखेंगे लोकासियस, यानी कि लोकासियस का अर्थ हो जाता है बातून, यानी कि वन हु टॉक्स अ लॉट, गेरुलस या टोकेटिव, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शब्दों का उपयोग करता हो, बात करता हो, बातूनी हो, इसे हम बोलेंगे लोकासियस। नेक्स्ट है लॉलेबी, यानी कि लॉलेबी का अर्थ हो जाएगा लोरी। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स ए सॉफ्ट जेंटिल सॉन्ग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप्स, यानी कि जो बच्चे को यानी कि सोने के समय, सोते समय, यानी कि जो सॉन्ग को सुनाई जाती हो, यानी कि उसके सोने के लिए, इसे हम बोलेंगे लॉलेबी यानी कि लोरी। नेक्स्ट है लॉफ सीडेड, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है लॉफ सीडेड का एक तरफा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा लर्निंग टू वन साइड, यानी कि एक ही साइड का हो, एक तरफा हो, इसे हम बोलेंगे लॉफ साइड। नेक्स्ट है लूनर। लूनर का अर्थ हो जाता है चंद्र संबंधी, यानी कि चंद्रमा से संबंधित होता है, इसे हम बोलेंगे लूनर। अब इसका मीनिंग हो जाएगा रिलेटेड टू मून। अगला है मेलाल, यानी कि मेगाल मैनिया। इसका अर्थ हो जाता है शक्ति के लिए अति लालसा, यानी कि अननेचुरल स्ट्रॉन्ग विश फॉर पावर एंड कंट्रोल, यानी कि जो शक्ति पावर क्षमता के लिए जो विश होता है, यानी कि लालसा होती है, इसे हम बोलेंगे मेगालोमानिया। अगला है मैडन। मैडन का यहाँ पे अर्थ हो जाता है अविवाहित, यानी कि ए गर्ल, यंग वुमेन, स्पेशली एन अनमैरिड वन डिस मैन। नेक्स्ट है अगला नंबर वर्ड्स दिया हुआ है, वन वर्ड यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है मैडनहुड, यानी कि मैडनहुड का यहाँ पे अर्थ हो जाता है कुंवारापन, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि जहाँ पे अविवाहित हो, कुंवारापन हो, यानी कि ऐसा गर्ल्स, इसे हम बोलेंगे मैडनहुड। नेक्स्ट है मैडन स्पीच। तो मैडन स्पीच का अर्थ हो जाता है प्रथम भाषण, यानी कि फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, यानी किसी पर्सन के द्वारा पहली भाषण दी जाती है, इसे हम बोलेंगे मैडन स्पीच। नेक्स्ट मेलापोरिज्म, यानी कि मेलापोरिज्म का पोपिज्म का अर्थ हो जाता है ध्वनि में समानता वाले शब्द का गलत प्रयोग, यानी कि यूजेज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस द वन विच इज सिमिलर एंड
प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के द्वारा गलत वर्ड्स को प्रयोग करना, इसे हम बोलेंगे मैलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट है मैलिएबल। मैलिएबल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लचीला, यानी कि इजी टू शेप एंड एनी डिजायर्ड फ्रॉम दैट कैन बी बीटन इनटू सीड्स। नेक्स्ट है मल न्यूट्रिशन, यानी कि इसका अर्थ हो जाता है कुपोषण। अब इसका मीनिंग हो जाएगा इनसफिशियंट और नरिशमेंट, यानी कि जिसे पालन पोषण करने के लिए, यानी कि पौष्टिक करने के लिए इनसफिशियंट हो, यानी कि कुपोषण हो, इसे हम बोलेंगे वन वर्ड में, यानी कि मल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है मैमल, यानी कि मैमल का अर्थ हो जाता है यानी कि स्तनधारी, यानी कि एनिमल्स दैट गिव्स मिल्क एंड गिव्स बर्थ टू यंग वंस, यानी कि ऐसा जानवर जो दूध देता हो, इसे हम बोलेंगे स्तनधारी। नेक्स्ट है मैनिफेस्ट, यानी कि मैनिफेस्ट का अर्थ हो जाता है साफ तौर पर दिखाना, यानी कि इन अ वे दैट इज क्लियर एंड ऑब्वियस टू वी आई माइंड, यानी कि साफ तरीके से दिखाना, इसे हम बोलेंगे मैनिफेस्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला नंबर, तो अगला दिया हुआ है यहाँ पे मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा घोषणा पत्र, यानी कि ए रिटन स्टेटमेंट्स इन विच ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली एंड पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन देयर बिलीफ्स एंड सेज दैट दे विल डू इफ दे विन अ इलेक्शन, यानी कि जिसे इलेक्शन में यानी कि चुनाव के तरीके, यानी कि जो घोषणा की जाती हो जीत की, इसे हम बोलेंगे मैनिफेस्टो, यानी कि घोषणा पत्र। अगला है मैन्यूवर। मैन्यूवर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पैंतरेबाजी, यानी कि एन अंडरहैंड डिवाइस रिएसोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, यानी कि जिसे मिसकंडक्ट तरीके से जस्टिफाई करना, पैंतरेबाजी करना, इसे हम बोलेंगे मैन्यूवर। अगला है मोनोमीटर। इसका अर्थ हो जाता है मोनोमीटर का दबाव मापने का यंत्र, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैस, यानी कि दाब और द्रव और गैस के मापने के जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि जो वस्तु होती है, इसे हम बोलेंगे मैनोमीटर। अगला है मैनिजन। मैनिजन का अर्थ हो जाता है हवेली। अब इसका मीनिंग हो जाएगा मैनिजन का ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, यानी कि पैलेस और कैस्टल, यानी कि इम्प्रेसिव हाउस। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका अर्थ हो जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट का हस्तलिखित, यानी कि मैटर रिटन बाय हैंड, यानी कि हाथ के द्वारा जो मैटर को लिखा जाता है, इसे हम बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है मैरिटिसाइड। इसका अर्थ हो जाता है मैरिटिसाइड का पति हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड्स, यानी कि अपने हस्बैंड्स को हत्या करना, यानी कि मारना, इसे हम बोलेंगे मैरिटिसाइड। नेक्स्ट है मार्टिर। मार्टिर का यहाँ पे अर्थ हो जाता है शहीद। इसका मीनिंग हो जाएगा वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज ऑफ वंस आउन कंट्री, जो अपने देश के लिए शहीद होता हो, इसे हम बोलेंगे मार्टिर। नेक्स्ट है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाता है पीड़ा सुख भोगी। अब इसका मीनिंग हो जाएगा समवन हु ऑब्टेन्स प्रेशर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट और पेन, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो सुख के लिए अपने काफ़ी पनिशमेंट और पेन को, यानी कि दर्द को सहता हो, यानी कि इसे हम बोलेंगे मैसोचिस्ट, यानी कि पीड़ा सुख भोगी। नेक्स्ट है मास्क्यू। मास्क्यू का यहाँ पे अर्थ हो जाता है डांस या ड्रामा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्ले और ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन वर्स विथ म्यूजिक डांस एंड फाइन, यानी कि कस्टम्स यूजुअली परफॉर्म्ड बाय यानी कि मास्क्ड एक्टर्स, यानी कि ऐसा एक्टर्स, यानी कि कलाकार जो ड्रामेटिकली तरीके से परफॉर्मेंस करता हो और म्यूजिक पे यानी कि अपने परफॉर्मेंस को दिखाता हो, इसे हम बोलेंगे मास्क्यू, यानी कि डांस या ड्रामा। नेक्स्ट है मैसेक्री। इसका अर्थ हो जाता है मैसेक्री का भीषण नरसंहार, यानी कि किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों का हत्या करना, नरसंहार करना, इसे हम बोलेंगे मैसेक्री। अगला है मेटेरियलिस्टिक, यानी कि मेटेरियलिस्ट का अर्थ हो जाता है भौतिकवादी। अब इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन फॉर हु मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। अगला है मैटिनी। इसका अर्थ हो जाता है मैटिनी का अपराह्न का फिल्म, यानी कि ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का जो सिनेमा होता है, इसे हम बोलेंगे मैटिनी। अगला है मैटिन्स। इसका अर्थ हो जाता है सुबह की प्रार्थना, यानी कि मॉर्निंग प्रेयर, यानी सुबह में जो प्रार्थना की जाती है, उसे हम बोलेंगे मैटिन्स। नेक्स्ट है
मैट्रिसाइड यानी कि मातृ हत्या, यानी कि किलिंग ऑफ वंस आउन मदर। नेक्स्ट है मैट्रिमनी यानी कि विवाह। अब इसका मीनिंग हो जाएगा मैरिज, यानी कि शादी करना, विवाह करना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा मैट्रिमनी। नेक्स्ट है मौसुलम, इसका अर्थ हो जाता है मकाबरा, यानी कि ए स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग, यानी कि हाउसिंग और टॉम इन अ ग्रुप ऑफ टॉम्स, यानी कि मकाबरा, इसे हम बोलेंगे यानी कि मौसलेम। नेक्स्ट है मैगजिम। मैगजिम का अर्थ होता है यानी कि सूक्ति या कहावत, यानी कि ये शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि जनरल ट्रूथ, यानी कि सही बातों को एक कहावत में बताना, यानी कि सूचित करना, इसे हम बोलेंगे मैगजिम। अगला है मीडो। मीडो का यहाँ पे अर्थ हो जाता है चारागाह, यानी कि एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, यानी कि जहाँ पे जानवरों के लिए जो, यानी कि चारागाह हो, जैसा जगह हो जहाँ चारा हो, जानवरों के लिए खाने की चीज़ हो, इसे हम बोलेंगे मीडो। अगला है मेडिएट। मेडिएट का अर्थ हो जाता है मध्यस्थ करना, यानी कि टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर्स पार्टी, यानी कि दो पार्टी के बीच जो विवाद को यानी कि मध्यस्थ करता हो, इसे हम बोलेंगे मेडिएट। नेक्स्ट है मेडियोक्री। मेडियोक्री का अर्थ हो जाता है औसत दर्जे का, यानी कि ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है मेलांकोली। मेलांकोली का यहाँ पे अर्थ हो जाता है उदासी की अवस्था, यानी कि ए फीलिंग ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट है मेलोडियस। मेलोडियस का अर्थ हो जाता है मधुर, यानी कि ए प्लेजेंट ऑफ साउंडिंग ऑफ इफोनिक्स, यानी कि मधुर जो ध्वनि होता है, इसे हम बोलेंगे यानी कि मेलोडियस। नेक्स्ट मेमेंटो, यानी कि मेमेंटो का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा स्मृति चिन्ह, यानी कि समथिंग केप्ट इज द मेमोरी ऑफ अ प्लेस और इवेंट। नेक्स्ट अगला नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो मीनेस। मीनेस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हानिकारक, यानी कि ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज अ हार्म, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जो हार्म तरीके से, यानी कि हानिकारक चीज़ों को पसंद करता हो, इसे हम बोलेंगे यानी कि मीनेस। नेक्स्ट यानी कि मिनेगरी। मिनेगरी के यहाँ पे अर्थ हो जाता है पशु पक्षी संग्रह, यानी कि कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स केप्ट इन अ कैप्टिविटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एनिमल्स और जानवरों को पालता हो, रखता हो, संग्रह करता हो, इसे हम बोलेंगे मिनेगरी। नेक्स्ट है मिनेमोफोबिया। इसका अर्थ हो जाएगा पुरानी यादों से डरना, यानी कि फियर ऑफ ओल्ड मेमोरी, यानी कि ओल्ड मेमोरी से डरना, फियर होना, इसे हम बोलेंगे मिनेमोफोबिया। नेक्स्ट है मर्सेनरी। इसका अर्थ हो जाता है मर्सेनरी का जो पैसे के, यानी कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे, उसे हम बोलेंगे मर्सेनरी, यानी कि वन हु वर्क्स ओनली फॉर मनी। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी का अर्थ हो जाता है धातु विज्ञान, यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड दियर यूजेज, यानी कि जहाँ पे मेटल्स के, यानी कि धातु का यूज के लिए अध्ययन किया जाता है, इसे हम बोलेंगे मेटलर्जी। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। इसका अर्थ हो जाता है पूर्ण बदलाव, यानी कि ग्रेजुअल एंड कंप्लीट चेंजिंग इन द अपीयरेंस, यानी कि जो पूर्ण तरीके से बदलाव हो, इसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट है मेटिकुलस। इसका अर्थ हो जाता है अति सावधान, यानी केयरफुल होना, अलर्ट होना, सजग होना, मेटिकुलस होना। ए वेरी पार्टिकुलर अबाउट ए स्मॉल, यानी कि डिटेल्स, वेरी केयरफुल। नेक्स्ट है मेट्रोफोबिया। इसका अर्थ हो जाता है मातृत्व से डरना, यानी कि फियर ऑफ मदरहुड, यानी कि अपने माँ से डरना, यानी कि इसे हम बोलेंगे मेट्रोफोबिया। अगला है माइक्रोफोबिया। इसका अर्थ हो जाता है छोटी चीज़ों से डरना, यानी कि फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला है माइक्रोस्कोप। इसका मीनिंग हो जाएगा माइक्रोस्कोप का सूक्ष्मदर्शी, यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक वेरी स्मॉल थिंग्स लुक लार्ज, यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ों को, सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए जो वस्तु बनाई गई हो, इंस्ट्रूमेंट हो, इसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ हो जाता है प्रवास, यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन सर्च फूड, यानी कि जो भोजन के लिए, भोजन के सर्च में जो एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपने वास करता हो, इसे हम बोलेंगे माइग्रेशन, यानी कि प्रवास करना, माइग्रेशन करना है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।